बिहार यानी कि मगध, वह साम्राज्य जो उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूरब में पश्चिम बंगाल तक और पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। जो मगध एक टाइम पर इतना शक्तिशाली था जिसके सामने विश्व विजेता सिकंदर तक को मुंह की खानी पड़ी थी। जिस मगध में नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां पर जापान, कोरिया, तिब्बत से छात्र आया करते थे, जो एक टाइम पे पूरी दुनिया के लिए शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, उसी बिहार में आज के टाइम पर शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि शिक्षा के मामले में बिहार बहुत ही पीछे चला गया है। 1947 में ये देश आजाद होता है और आजादी के साथ साथ देश को कुछ विरासत में मिलती हैं। विरासत में उसको गरीबी मिलती है, विरासत में बेरोजगारी मिलती है, विरासत में अशिक्षा मिलती है। और आजादी के टाइम पर लगभग भारत के सभी राज्यों में अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी का दौर रहता है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे राज्य इस चीज से आगे निकल जाते हैं, लेकिन बिहार शिक्षा के मामले में पिछड़ जाता है। आजादी के टाइम पर जो बिहार का लिटरेसी रेट रहता है वो लगभग 13% के आसपास रहता है और महिलाओं का जो लिटरेसी रेट रहता है वो 4% के आसपास रहता है। उसका कारण था कि स्कूलों की संख्या कम थी, जो स्कूल थे वो शहरी क्षेत्रों में थे, शिक्षकों की संख्या कम थी, विश्वविद्यालय के नाम पर पटना विश्वविद्यालय और कुछ कॉलेजों के अलावा और कोई उच्च शिक्षा नहीं दे रहा था। लेकिन 1960-70 का दशक आते आते बिहार की सरकारों का ध्यान बिहार की शिक्षा की तरफ गया। नए नए सरकारी स्कूल खुले, नए नए विश्वविद्यालय खोले गए, जिनमें मगध विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, कई नई नई यूनिवर्सिटीज बनाई गई। साथ में कोठारी आयोग की सिफारिशों को भी बिहार में लागू किया गया। सरकार का शिक्षा पर ध्यान देने की वजह से जो लिटरेसी रेट 1947 के टाइम पर 13% के आसपास था, वो 1981 में बढ़कर 31% के आसपास पहुंच गया। बिहार शिक्षा के क्षेत्र में धीमे ही लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ा था। लेकिन 1990 से 2005 का वो दौर आया जब पूरी तरीके से बिहार की शिक्षा का पतन हो गया। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार का वो दौर था जहां पर जातिगत राजनीति और जातिगत हिंसा ने पूरे बिहार में पैर पसार रखा था। चारों तरफ जात के नाम पर सामूहिक नरसंहार हो रहे थे। समृद्ध परिवार से पैसा वसूलने के लिए उनके बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी, उनसे फिरौती की मांग की जा रही थी, जिसके बाद बिहार के तमाम परिवारों ने अपने बच्चों को बिहार में ना पढ़ा के बिहार से बाहर भेजना शुरू कर दिया। और जिनके पास संसाधन नहीं थे, जो समृद्ध नहीं थे, जो बाहर भेजने में सक्षम नहीं थे, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा महिला शिक्षा के ऊपर, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा पूरी तरह से रुक जाती है। हालात ये हो जाते हैं, गरीबों के लिए पढ़ाई मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन बन जाती है। 1981 में जिस बिहार का लिटरेसी रेट 32% रहता है, उस बिहार का लिटरेसी रेट 2001 में लगभग 47% पहुंचता है, यानी कि सिर्फ 15% लिटरेसी रेट में बढ़ोतरी होती है। 2005 के बाद फिर से सरकार ने वहां की शिक्षा पर काम करना शुरू किया। अनेक योजनाएं चलाई, जिसमें लड़कियों के लिए साइकिल योजना चली, पोशाक योजना चली, जिसकी वजह से नामांकन में बढ़ोतरी हुई। और 2011 में बिहार का लिटरेसी परसेंटेज लगभग 63% के आसपास पहुंच जाता है। अगर प्रेजेंट टाइम में बिहार की लिटरेसी रेट की बात करें तो 70% के आसपास बिहार की लिटरेसी रेट है। लेकिन अभी बिहार को शिक्षा के मामले में बहुत काम करने बाकी हैं, जिससे बिहार की शिक्षा में सुधार हो, जिससे वहां के युवाओं को स्किल बेस्ड एजुकेशन मिल सके और अपने वो जीवन में आगे जा सके। लेकिन बिहार के बारे में एक बात और सत्य है, इतनी असुविधाओं, इतने कम संसाधन के बावजूद बिहार के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि भारत के आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, वहां पे कोई न कोई बिहार का ब्यूरोक्रेट्स आपको जरूर मिल जाएगा। यानी कि वहां के यूथ में ना तो परिश्रम करने की कमी है, ना तो स्किल की कमी है, ना ही क्षमता की कमी है। जिस उन्हें अच्छा संसाधन मिलेगा, अच्छी फैकल्टी मिलेगी, वो शिक्षा के क्षेत्र में और भी ज्यादा अच्छा करेंगे। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।